ऊंचाइयों पर कब्जा भी कर लिया, पर हमने दरियादिली दिखाई थी। हमने वो सारी ऊंचाइयां छोड़ दी, पर देश को क्या बताया गया? ना कोई गुस्सा है, ना कोई गुस्सा था। नत्थी वीजा मिलता है अरुणाचल के लोगों को, तो वो आत्मनिर्भर भारत के सपने का क्या हुआ? उस संकल्प का क्या हुआ? वो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, इनसे हम तिजारत ही करते रहेंगे। वो हमारी जमीन हथियाता रहेगा, आंखें तरेरता रहेगा, हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बनने देगा, पाकिस्तान की मदद करेगा। तो ये कैसी यारी और कौन कर रहा है गद्दारी? दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो सीधे हमारी सुरक्षा, हमारे जवानों की शहादत, हमारी सीमा और देश के आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है, और जिस पर नरेंद्र मोदी सरकार की कट्टर चुप्पी और गंभीर नरमी दोनों का पैमाना सामने आ गया है। देश की सड़कों पर जब चीन लगातार हमारे जवानों को शहीद कर रहा है, गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने 20 की शहादत दी है, और उसी चीन के दावे अब लद्दाख से आगे अरुणाचल प्रदेश और शक्सगाम घाटी को तक पहुंच रहे हैं। तब भी मोदी सरकार चीन कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के प्रतिनिधियों से दिल्ली में अपनी पार्टी कार्यालय में शांत बैठकों में हाथ मिला रही है। इसी मुद्दे को लेकर संदीप चौधरी ने आज डिबेट में मोदी सरकार को ऐसा उधेड़ा कि उनके प्रवक्ताओं से जवाब देते हुए नहीं बना। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये पूरी खबर जान लें कि आखिर ये है क्या। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में सीपीसी के प्रतिनिधि मंडलों की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस वाले नेताओं ने भी हिस्सा लिया। कांग्रेस ने इस भ्रष्ट, घोर, असंवैधानिक और देशद्रोही करार दिया और पूछा कि जब सीमा पर चीनी अतिक्रमण जारी है और चीन हमारे इलाकों को अपना बता रहा है, तो बीजेपी आरएसएस नेता दिल्ली में चीन की पार्टी के प्रतिनिधियों से डील की भाषा में मीटिंग क्यों कर रहे हैं। खैर, इसकी बात आगे करेंगे। पहले एक बार देखिए कैसे संदीप चौधरी ने एक बार फिर मोदी प्रवक्ताओं की बैंड बजा दी है। भाई, चीन तो हमारा दुश्मन नंबर 1 है ना, पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन। पाकिस्तान तो चीन का प्यादा है। चीन ही वो चीन है जिसने गलवान में हमारे 20 जवानों को शहीद किया, और सलमान खान की इसी पर मूवी भी आ रही है। यही वो चीन है जो आज भी अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। यही वो चीन है जो शक्सगाम घाटी पर खुलेआम दावा कर रहा है, और यही वो चीन है जिसकी पार्टी प्रतिनिधि दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के अंदर बैठकर चाय पी रहे थे। देश में रोज हमें बताया जाता है कि मोदी सरकार ने चीन को लाल आंखें दिखा दी हैं, लेकिन हकीकत यह है कि चीन हमारी जमीन पर दावा भी कर रहा है और हमारे सत्ताधारी दल के साथ मीटिंग भी कर रहा है। यह कैसी कूटनीति है, यह कैसा राष्ट्रवाद है। और यह पहली बार नहीं है। पहले ट्रंप के सामने झुकना, अब चीन के सामने नरमी। जो सरकार हर मुद्दे पर सीना ठोकती थी, कहती थी, वो चीन के मामले में बार बार अब चुप क्यों दिखाई देती है। जवान शहीद होते हैं, जमीन पर दावा होता है, और जवाब में हमें मिलती है सिर्फ चुप्पी और मीटिंग्स की तस्वीरें। सच ये है कि यह सरकार ताकतवर देशों के सामने राष्ट्रवाद भूल जाती है और कमजोरों के सामने उसे बेचती है। चीन के सामने मोदी सरकार का राष्ट्रवाद कागजी शेर बनकर रह जाता है, और यही वजह है कि आज देश पूछ रहा है, क्या शक्सगाम वैली पर चुप्पी किसी समझौते का हिस्सा है? क्या कल कोई वाकई में इन दोनों के बीच कोई समझौता हुआ है? क्या बीजेपी, आरएसएस और सीसीपी की मीटिंग सिर्फ औपचारिक थी, या इसके पीछे कोई कीमत चुकाई जा रही है? क्योंकि जब दुश्मन घर में घुसकर ऐलान करे कि जमीन मेरी है और सरकार जवाब देने के बजाय चुप रहे, तो सवाल सिर्फ सरकार पर नहीं, पूरे लोकतंत्र पर खड़ा होता है। जहां चीन खुलकर हमारी जमीन पर दावा करता है, हमारे घर में घुस के दावा करता है, और हम सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह जाते हैं। अगर सवाल पूछना गुनाह है, तो याद रखिए, ये गुनाह आज नहीं रुका तो कल सच बोलने वाली हर आवाज पर ताला लग जाएगा। इसीलिए इस चुप्पी को मत स्वीकारिए, सवाल पूछते रहिए, सच देखते रहिए। अगर आपको लगता है कि देश को गोदी नैरेटिव नहीं बल्कि बेबाक सच चाहिए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा हमारा समर्थन करें।